Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about BGC 101. That's the Indian Classical Literature. How we guys need to study this particular paper and कौन-कौन से concepts आपको दिमाग में रखने हैं for this particular paper. तो दो चीजें आपको पहले क्लियर करनी होगी. Yes, it's all about literature. And when you study literature, you need to clear the concept from beginning till the last. It being सीरियसली कि अगर कोई बोले कि यार लिटरेचर को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा और कैसे बदलता लिटरेचर का वे, द वे टू स्टडी लिटरेचर इज रियली डिफरेंट. वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल रीडिंग लिटरेचर वी जस्ट नॉट टू रीड द लिटरेचर. सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, वी नीड टू फील इट. द मोर वी फील इट, द मोर एक्यूरेटली वी गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोग अलग अलग चीज़ों को हाईलाइट करते हैं. आप बात करते हो सर इसके कोर्स कंटेंट की बात करेंगे. सो विल टॉक अबाउट कोर्स कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर दैट इज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पॉपुलरली नोन एज BGC 101. तो यहाँ पे मेरे पास आता है कालिदास का शकुंतला. आई रिपीट, शकुंतला, जिसको आप बोलते हो अभिजानम शकुंतलम. अब अभिजानम शकुंतला में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इसमें काफी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. इंडियन एस्थेटिक के बारे में पता होगा. यस, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंडियन एस्थेटिक. क्या है, उस पर क्वेश्चन आता है, कंफर्म पेपर में क्वेश्चन आएगा. एंड यू गाइस नीड टू क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि हम लिटरेचर कैसे पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स हमें आने चाहिए. इंडियन एस्थेटिक में क्या क्या आता है, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो इंडियन एस्थेटिक का पार्ट है और हमें पढ़नी पड़ेंगी. आप बोलते हो सर ऑब्जेक्टिव, इंडियन सिनेमा क्या था, क्लासिकल ड्रामा क्या था, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, चीज़ों को कैसे क्लियर करना है, एंड कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए. जैसे कि संस्कृत ड्रामा, यस इज अ पार्ट ऑफ संस्कृत ड्रामा, वहीं से ट्रांसलेट किया गया. तो आपको संस्कृत ड्रामा कौन सा पता होना चाहिए. आप लोगों को पता होना चाहिए क्लासिकल संस्कृत प्ले राइटर्स कौन थे. सर क्या उनसे क्वेश्चन आता है. आई विल गोइंग टू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट फेस. सीरियसली पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपकी नॉलेज के लिए आपको डेफिनेटली आना चाहिए. वो ये काम करेगा, काफ़ी काम करेगा आप लोगों के लिए. चीज़ों को समझाएगा, आपको क्लियर करेगा, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ों को फॉलोअप कैसे करते हो, ये सब यहाँ पे आएगा. तो फर्स्ट पार्ट डेफिनेट इंडियन एस्थेटिक है जो आपके दिमाग में होना चाहिए. उसके बाद आए हम कालिदास प्ले. सर कालिदास, उसके कई सारे प्ले हैं जिन पे उसने काम किया. ही वर्क ऑन अ बेसिक्स से शुरू करता है एंड देन टॉक्स अबाउट अभिजानम शकुंतलम. तो सर यहाँ अभिजानम शकुंतलम के एक ओवरव्यू की बात करेंगे. यस, वी डू टॉक अबाउट ओवरव्यू ऑफ अभिजानम शकुंतलम. तो आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे, हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस ओवरव्यू. क्या सर पूरा प्ले, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ प्लॉट, तो प्लॉट दिमाग में होना चाहिए. यस, यू नीड टू क्लियर द प्लॉट दिमाग में होना चाहिए. काफ़ी सारी चीज़ें जो हाईलाइट करती हैं, कॉन्सेप्ट्स को बताती हैं कि हम इनको करेंगे, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलोअप होगा और क्या ये हमारे फेवर में काम करता है. मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यह हमारे फेवर में काम करेगा. आई विल गोइंग टू गेट एवरीथिंग ऑन टिप्स. यस, अगर आप आराम से पढ़ लोगे तो आप चीज़ों को क्लियर कर लोगे. एंड देन दो चार चीज़ें हमेशा हेल्प करती हैं. वो हेल्प करती हैं जहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाते हो. एंड देन यू रूल आउट द सर्टन नॉर्म्स कि क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, चीज़ों को कैसे फॉलोअप करता है, वो सब आपके दिमाग में चाहिए. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ कालिदास शकुंतलम. आपके तो शकुंतलम में सर कालिदास का लिटरेरी बैकग्राउंड वो आपके दिमाग में होना चाहिए. यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ कालिदास. वो कहाँ से काम करता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं. देन द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला. आई रिपीट, द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला फ्रॉम द एपिक महाभारत. शकुंतला एपिक महाभारत से लिया गया. आप बोलते हो सर यहाँ पे ना एंशियंट क्वेश्चन जो आता है, द क्वेश्चन फ्रॉम एंशियंट इंडियन एस्थेटिक, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है. ड्रामेटिक आर्ट पे क्वेश्चन आता है. We need to understand dramatic art. What is dramatic art? How it works? उसके काम क्या होते हैं. नाट्य शास्त्र, you need to understand what does mean by नाट्य शास्त्र. उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ें हमारे लिए फेवर में काम करती हैं. तो नाट्य शास्त्र को समझना जरूरी है. यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नाट्य शास्त्र क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, रसा क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, अलंकारा क्या है, श्रुति क्या है, स्वाटा क्या है, ये सब इसी का पार्ट है. सब नाट्य शास्त्र लिया गया. तो आपने कहा नाट्य शास्त्र का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, चीज़ों को समझ आना चाहिए. एंड देन वी रूल आउट द बेसिक नॉर्म. तो पहले क्लियर करोगे प्ले का प्लॉट. आई रिपीट, प्ले का प्लॉट मतलब अभिजानम शकुंतलम के प्लॉट को ऑन टिप कर लेना है. यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट थीम्स. यस, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट थीम्स जो इसके अंदर दी गई हैं. वो आपके दिमाग को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. यार ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो इसमें डील की गई. जैसे रिंग वाला इंसिडेंट,
वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। गंधर्व विवाह, सर यहाँ पे जो गंधर्व विवाह था उसको क्लियर करना है। एंड देन हाउ दे फाउंड द रिंग बैक, उसको देखने के बाद राजा की जो मेमोरी वापस आती, वो सब डिफाइन करता। तो आपको ये सारी चीज़ें ऑन टिप पहुंची कि जब ये सारी चीज़ें ऑन टिप होंगे तो चीज़ों को बड़े आराम से क्लियर कर पाओगे। एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं, फेवर में हैं, एंड आई बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट अभिजानम शकुंतलम। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए अभिजानम शकुंतलम से क्या आता है। कैरेक्टर्स एनालिसिस पे काम करना, उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। जंप टू द सेकेंड मेजर पार्ट from this particular paper, that is the work of Vyasa. सर महाभारता की बात कर रहा हूँ, यस आई एम टॉकिंग अबाउट एपिक महाभारता। जब एपिक महाभारता की बात करो तो इसमें महाभारता का ओवरव्यू आपके दिमाग में होना चाहिए। सर व्यासा के बारे में भी पढ़ना होगा, नो नीड, सीरियसली एग्जाम के पॉइंट से देयर इज नो नीड। हाँ कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपको ऑन टिप पहुंची, जैसे कि द डाइजिंग फ्रॉम द ब्लॉक, दैट्स ट्रू। द डाइजिंग, अब डाइजिंग में सर बुक ऑफ असेंबली हॉल पढ़ूँ तो डेफिनेटली काम करेगी, यस करेगी, 100% काम करेगी। डाइजिंग के दो सीन हैं, दोनों के दोनों आपको ऑन टिप पहुंची। एक डाइजिंग फ्रॉम द वॉक एंड द सीक्वल ऑफ डाइजिंग, वो आपको बड़े अच्छे से क्लियर, सीक्वेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट से, वो आपको बड़े अच्छे से क्लियर चाहिए। देन हमारे पास एक आता है द टेम्पटेशन ऑफ करना, कैन नॉट अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ करना, 100% एग्जाम में होगा, 100%, और वो आपको ऑन टिप होना चाहिए, पेपर का पार्ट है और वो हमें आना भी चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ करना, वो आपको अच्छे से पता लग जाना चाहिए यार क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे फॉलो करेंगे। एक चीज़ को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो चीज़ों को बड़े आराम से समझ पाओगे और वो आपको फेवर भी करता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप स्टडी, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं चीज़ों को, कैसे हाईलाइट करना है, वो आपके दिमाग में रहेगा। फॉलोड बाय मृच्छकटिका, शूद्र का। सर शूद्र का ना एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, जो आप बोलते हो सर मृच्छकटिका से रिलेट नहीं होता वो सर शूद्र का लिटरेचर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, हम कैसे हाईलाइट करें चीज़ों को, हाउ गोइंग टू डिफाइन द थिंग्स, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब शूद्र का प्ले क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, मृच्छकटिका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे समझेंगे, एंड वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड शूद्र और मृच्छकटिका, ठीक है, उसके पॉइंट को क्लियर करना आपने। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज अ प्ले मृच्छकटिका इज रिफ्लेक्टिंग पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन। रिपीट द क्वेश्चन, कहते हैं यहाँ पे द प्ले मृच्छकटिका रिफ्लेक्टिंग पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन, तो उसको हाईलाइट करना है। सर हम तो क्या करते हैं, हम तो स्टोरी पढ़ जाते हैं, वी गो विद द कैरेक्टर्स थीम्स, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये होता है बैकग्राउंड क्वेश्चन, जो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे क्लियर करेंगे। सोशल एक्सपेंशन मृच्छकटिका उसको डिफाइन करता है, क्या है, किन चीज़ों को फोकस कर रहा है। लिटरेरी टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट के बेसिक नॉर्म्स क्या है। मृच्छकटिका की थीम्स, यस यू गाइस नीड टू वर्क ऑन मृच्छकटिका थीम्स, उस पर क्वेश्चन आता है। अब एक छोटा सा ना आपको टिप देता हूँ जो आप लोगों का काम करेगा। जब भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटर टू हैव नोट्स, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन हैव इट, नोट्स आर नॉट फ्री, उसके लिए पे करना पड़ेगा। आप पहले नोट्स को गो थ्रू करते हो, एंड व्हेन यू गो थ्रू द नोट्स तो आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो, यार ये पढ़ना है। कैरेक्टर चार्ट्स, इंग्लिश ऑनर्स और एमए इंग्लिश, सीरियसली दो मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं लिटरेचर स्टूडेंट्स। इन लोगों ने सबसे पहले अपनी क्लैरिटी क्या होती है, विजन, दिमाग में बड़े से क्लियर होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले प्लॉट आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए। जब आप प्लॉट को अच्छे से क्लियर कर लेते हो, आप सेकंड नॉर्म पे आते हो। वो सेकंड नॉर्म क्या काम करता है, वो आपके लिए काम करता है कि हम किस तरह पढ़ना शुरू करेंगे, हाउ टू स्टडी, हम चीज़ों को कैसे फॉलोअप करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, चीज़ें कैसे हमारे फेवर में काम करती। तो प्लॉट क्लियर करने के बाद हम आते हैं कैरेक्टर्स पे। कैरेक्टर्स का मतलब कैरेक्टर चार्ट, यस कैरेक्टर्स का मतलब कैरेक्टर चार्ट, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। जब कैरेक्टर चार्ट क्लियर कर लिया फिर बचा क्या, फिर तो सर थीम्स में आना है एंड देन गो विद द क्वेश्चन आंसर्स। दैट इज मोर देन इनफ, यस दैट इज मोर देन इनफ, जो आपको ऑन टिप हो जाना चाहिए। सिर्फ इसको फॉलोअप कर लो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अभी तक हमने बात की सर, किसकी बात की, हमने बात की अभिजानम शकुंतलम की। महाभारत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जिसको आप छोड़ने वाले नहीं हो, कहीं से भी छोड़ना चाहिए भी नहीं, वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यार ये तो हमें आना ही चाहिए, कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, वो कर लोगे। फिर आप आते हो सर शूद्र का जहाँ आपने मृच्छकटिका की बात की। अब हम आते हैं लास्ट फेज पे, दैट इज क्लिपत्ति कर्म,
यस आई रिपीट, क्लिप्तिकरण। अब ये है क्या यार सर, इसको सर CILA बोलूँ या KILA बोलूँ तो चलेगा, दोनों ही लैंग्वेज उसको डिफाइन किया गया। क्लिप्तिकरण आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन आएगा 100%, लिख लो अभी। संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। तो संगम लिटरेचर का कॉन्सेप्ट ले लो जी। सर क्लिप्तिका में अगर मैं बोलूँ टेक्सचुअल एनालिसिस को पहले पढ़ूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डेफिनेटली बेटर रहेगा और ये आपके फेवर में काम भी करेगा, तो आपको क्लियर कर लेना है। लेकिन जब आप इस पेपर की बात करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, अक्कम एंड पूरम पोएट्री। मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट इज अक्कम एंड पूरम पोएट्री इन क्लिप्तिका। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए एंड यू गाइस बी अ मास्टर ऑफ इट। अगर आप इसको ऑन टिप कर लोगे ना, फिर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बड़े आराम से चीजें समझ जाओगे एंड देन गो विद द फ्लो। यस गो विद द फ्लो, चीजें बड़े आराम से क्लियर होंगी। एंड दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट जो हमें दिमाग में बैठनी चाहिए। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ें हाईलाइट कैसे होती हैं, वो सारी की सारी बातें आपको आनी चाहिए। दिस विल वर्क फॉर यू गाइस। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ नॉट डन टिल नाउ। हाँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ अगर आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।